30 जुलाई 2023, दिन रहेगा रविवार। आज का दैनिक राशिफल। आइए भुवन भास्कर सूर्यदेव को नमन करके दैनिक राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज के दैनिक पंचांग के विषय में, जो कि 30 जुलाई 2023, दिन रहेगा रविवार का। सूर्योदय का समय रहेगा प्रातः काल के समय ही, जो कि 5:40 तक रहेगा। सूर्यास्त का समय रहेगा संध्या काल में 7:13 पर। वहीं आज का विक्रम संवत रहेगा 2080। मास अमांत रहेगा, श्रावण मास रहेगा। आज का पक्ष रहेगा शुक्ल पक्ष। तिथि रहेगी द्वादशी, जो कि 10:35 तक रहेगा। आज के सभी शुभ समय एवं शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जो कि दोपहर में 12:00 पर प्रारंभ होगा, समाप्त हो जाएगा दोपहर में 12:54 पर। कहा जाता है कोई भी शुभ बड़ा कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त के दौरान किया जाए अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय एवं दुष्ट मुहूर्त राहु काल का समय रहेगा, जो कि संध्या काल में 5:32 से प्रारंभ होगा और राहु काल समाप्त हो जाएगा शाम के समय 7:13 पर। कहा जाता है कोई भी शुभ बड़ा कार्य राहु काल और दुष्ट मुहूर्त के दौरान भूल कर भी ना करें तो बेहतर है। आज का नक्षत्र रहेगा, जो कि मूल 9:32 तक रहेगा। आज का योग रहेगा यंत्र योग 6:33। इसके तत्पश्चात लग जाएगा वैधृति योग 3:00 तक रहेगा। आज का करण बालव 10:35 तक। इसके तत्पश्चात कौलो करण 9:05 तक रहेगा। आज का चंद्र राशि रहेगा धनु। और दिशाशूल की बात कर लें, आज के दिन पश्चिम दिशा की ओर दिशाशूल रहेगा। पश्चिम दिशा में यात्रा करने से आप बचिए। प्रिय दर्शकों, यह थे 30 जुलाई 2023, दिन रविवार के दैनिक पंचांग के विषय में। आइए अब हम चर्चा करते हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के विषय में। क्या कुछ रहने वाला है विशेष, कौन कौन सी वह राशियां हैं जो अत्यंत भाग्यशाली हैं, कौन कौन सी राशियों को आज सावधान रहने की आवश्यकता है, इन सभी बातों पर हम विस्तार से दैनिक राशिफल में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कुछ दिव्य महा उपाय। यदि आप निजी जीवन में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, अनेक प्रकार से कष्टों से घिरे हुए हैं, कुछ भी जीवन में आपको बेहतर होता नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो आप अपने जीवन में अपनी आदतों को सुधारें, खान पान पर बेहद ध्यान दें, कुछ जीवन में बड़ा करने की सोचें, बदलाव करिए। साथ ही साथ वर्तमान में श्रावण का पावन पवित्र महीना चल रहा है। हालांकि इस वर्ष अधिक मास लगा हुआ है, जो कि 3 वर्षों के बाद अधिक मास आता है। खास तौर पर अधिक मास में कोई भी पूजा पाठ, जप तप, अनुष्ठान इत्यादि कुछ भी किया जाए तो उसका कई गुना लाभ हम सभी को प्राप्त होता है। इसलिए सामान्य रूप से मुख्य रूप से 15 दिन तो बीत चुके, अब यह 15 दिन अधिक मास के बचे हुए हैं। इस 15 दिन में जितना हो सके भगवान ने जो कुछ आपके दिया है, यदि आप 10 रुपये का दान नहीं कर पाते तो 2 रुपये का अवश्य करें, परंतु दान अवश्य करें, क्योंकि दान दुर्गति नाशनम, दान करने से हमारी दुर्गति का नाश होता है। जो कुछ हम सभी भोग रहे हैं या जो कुछ हमें मुख्य रूप से मिल रहा है, वह सभी हमारे ही कर्मों के फल हैं, हमारे ही पूर्व के प्रारब्ध हैं, जिसका उपभोग हम कर रहे हैं। क्योंकि यह भौतिक संसार दुखालय है,
क्या है, दुखालय। यहाँ पर सभी लोग अपने अपने पाप कर्मों के द्वारा दुखी है, कोई भी सुखी नहीं। चाहे आप अपने आस पड़ोसी से किसी से भी पूछ सकते हैं, छोटा सा ही दुख हो सभी के पास है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से और कोई धन से। कोई भी संसार में सुखी नहीं, परंतु जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो उन्हीं चीज़ों में आप प्रसन्न रहें, अपने आप को प्रसन्न रखें, लोगों की सहायता करते रहें और प्रभु के नाम का स्मरण व जप निरंतर करते रहें। क्योंकि यदि आप भगवान के नाम का चिंतन करेंगे, उनका जप करेंगे, ध्यान करेंगे, तो दसों दिशाओं में ऐसी कोई शक्तियाँ नहीं है जो आपका अनिष्ट कर सके। इस बात पर ध्यान दें। हालांकि आप जो भी कार्य करते हैं करते रहें, परंतु कार्य करते हुए भी भगवान का चिंतन किया जा सकता है, इस भवसागर से पार जाया जा सकता है। आइए अब हम जान लेते हैं आज के दैनिक राशि फल के विषय में, जो कि 30 जुलाई 2023 दिन रहेगा रविवार का। राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि। आइए जानते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ रहने वाला है बेहतर, और ख़ास तौर पर आज के दिन किन किन उपायों को हम सभी को करना चाहिए। आज के दिन आप प्रातः काल से किसी भी प्रकार से आलस्य ना दिखाएं, क्योंकि आलस्य के कारण आज के दिन कई सारे महत्वपूर्ण कार्य आपके रुक सकते हैं। जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उन सभी कार्यों को आज के दिन ही संपन्न करें। किसी भी प्रकार से कल के ऊपर आप अपने कार्य को ना सौंपें। आज का दिन वैसे सामान्य रूप से बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी स्वास्थ्य में सुधार होगा। कहीं कोई दिक्कत हालांकि दिखाई नहीं पड़ रहा है, परंतु खान पान पर आप थोड़ा विशेष ध्यान दें, समय पर भोजन ग्रहण करें। धन संपत्ति के मामले में यदि धन को लेकर के घर परिवार में आपसी वाद विवाद बना हुआ था, तो आज के दिन वह मुख्य रूप से सामान्य होगा। जरूरतमंदों की आप सहायता आज निश्चित रूप से करिए। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आज कहीं करना चाहते हैं तो आज पहले आप विचार कर लें, इसके बाद ही कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करिए। घर परिवार में आज कहीं कोई दिक्कत नहीं। माता पिता और बड़ों का साथ आज बना रहेगा। हालांकि आज के दिन खाली वक्त में माता पिता के साथ, घर परिवार के साथ कहीं पर घूमने का विचार है तो आप जाइए। प्रेम आदि के क्षेत्र में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज के दिन प्रेम प्रेमिका एक दूसरे को प्रपोज इत्यादि कर सकते हैं। वहीं जो लोग अविवाहित हैं, विवाह शादी जैसी स्थितियों पर आज निश्चित रूप से वाद विचार किया जा सकता है। व्यापार और व्यवसाय को लेकर के आपकी चिंताएं निरर्थक हैं। हालांकि चिंता की जगह आप चिंतन करें, अपने व्यापार को किस प्रकार से ढालें, क्या कुछ बेहतर करें जो कि आपके लिए बेहद उपयोगी हो। जो लोग नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, आज के दिन भाग्य का साथ बना रहेगा। हालांकि किसी भी प्रकार से आज अपने क्रोध को आप अपने काबू में रखें। छोटी छोटी बातों पर अधिक क्रोधित हो जाना यह बेहतर नहीं है। वैवाहिक जीवन के विषय में जान लेते हैं। जीवन साथी का साथ आज आपके लिए और भी बेहतर होगा। हालांकि जीवन साथी के साथ आज कहीं पर घूमने जा सकते हैं। जो विद्यार्थी वर्ग हैं, पढ़ाई इत्यादि से मन थोड़ा विपरीत होता दिखाई पड़ रहा है, परंतु ऐसा ना होने दें। समय के साथ अपने कार्यक्षेत्र पर भी आप ध्यान दें। जो लोग नौकरी या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन थोड़ा मुश्किल भरा बीत सकता है, क्योंकि पढ़ाई इत्यादि के प्रति मन में गलत धारणा उत्पन्न होना, इस पर आप ध्यान दें। आप अपने एक लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ें। कई लक्ष्यों को एक साथ लेकर के आप ना चलें।
आज के दिन आप यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको कुछ भी सूझ नहीं रहा है किसी भी क्षेत्र में, तो आप आज से नोट कर लें, यह नियम बना लें। नियमित रूप से प्रातःकाल और संध्या में कम से कम गायत्री मंत्र 54 बार बोलें। वैसे आप घर में भी बैठ कर के बोल सकते हैं, या फिर गौशाला में बैठ कर के बोल सकते हैं, मंदिर में बैठ कर के बोल सकते हैं, लेकिन 54 बार सुबह और शाम दोनों वक्त बोलना प्रारंभ कर दीजिए। स्थितियां आपके पक्ष में यूं ही हो जाएंगी। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगी जो क्या कुछ बेहतर रहने वाला है आ राशि वाले जातकों के लिए, आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल और साथ ही साथ कुछ बेहतर उपाय। हालांकि आज के दिन आप अपने दुश्मनों से सावधान रहें व दूरियां बना करके रहें। जो लोग आपसे अधिक आप में रुचि नहीं रखते, आपसे द्वेष रखते हैं, उनसे आप आज बात भी ना करिए, सावधानी पूर्वक रहिए। खुद के ऊपर भरोसा रखिए, कोई भी कार्य प्रारंभ करिए, निश्चित रूप से आप अपने उसमें 100% अवश्य दीजिए। कार्य में लाभ हो या ना हो, परंतु आप अपने तरफ से किसी प्रकार से लापरवाही आज के दिन ना दिखाएं। आज के दिन वाहन इत्यादि से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वाहन से चोट चपेट लगने की अधिक संभावना बढ़ सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के आज मानसिक चिंता बढ़ेगा। यदि आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान हैं, तो आज के दिन डॉक्टर की या उचित चिकित्सा की परामर्श और सलाह आपके लिए आज आवश्यक है। धन संपत्ति के मामले में दिन सामान्य है। किसी को धन उधार इत्यादि यदि आप दिए थे, वह वापस मिलने के संकेत है। घर परिवार में आंतरिक वाद विवाद हो सकता है। दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़े इत्यादि आज होने के संकेत है। आस पड़ोसी से आप ना बोलें, कम बोलें। जितना हो सके आप अपने वाणी पर आज कंट्रोल रखें, क्योंकि आज के दिन बोलने से आपके अच्छे से अच्छे कार्य बनेंगे और अच्छे से अच्छे कार्य बिगड़ भी सकते हैं। प्रेम प्रेमिका आज थोड़ा सावधानियां बरतिए। जितना हो सके एक दूसरे से बात इत्यादि करिए, परंतु सावधानी पूर्वक। यदि पुरानी समस्या है, वाद विवाद प्रेम प्रेमिका के बीच में चल रहा था, तो उसे आज सुलझाने का भी प्रयत्न आप दोनों कर सकते हैं। व्यापार और व्यवसाय इत्यादि के प्रति आज का दिन हम सामान्य रूप से देख रहे हैं। कहीं कोई चिंता की उतनी आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप अपने कार्य पर ही फोकस करें। आज के दिन जो लोग नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, उनके प्रयास के बल पर उन्हें सफलता मिल सकती है। वैवाहिक जीवन के विषय में जान लेते हैं। जीवन साथी के साथ कुछ पुरानी बातों को लेकर के आपसी कलह और वाद विवाद बढ़ सकती है, इसलिए जितना हो सके यह महत्वपूर्ण है कि जीवन साथी के कुछ उपहार स्वरूप कुछ दें। उनके साथ कहीं घूमने का विचार हो तो किसी धार्मिक स्थल पर, मंदिर में, या जहां पर शांति का माहौल हो वहां पर यात्रा आप कर सकते हैं। आज के दिन विद्यार्थी वर्ग घरेलू कार्य में अधिक ना उलझें। जो लोग नौकरी या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, वह आज एक दूसरे की मदद करिए। यदि किसी और को किसी प्रकार से शिक्षा की आवश्यकता हो या आप कुछ सिखा सकते हो तो उसे अवश्य बताइए। आज के दिन आप यह बेहतर उपाय करिए। प्रातः काल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के, अधिक मास के आधे दिन बीत चुके, थोड़े दिन और बचे हुए, इन थोड़े दिन को ही आप सार्थक बना लीजिए। स्नान से निवृत्त होकर के लाल चंदन लगा लीजिए, और लाल वस्त्र हो तो धारण कर सकते हैं, और एक तांबे के पात्र में जल लेकर के उसमें लाल चंदन, लाल पुष्प डाल करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए या ओम
घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भुवन भास्कर सूर्यदेव को अर्घ अवश्य दें। अर्घ देने से कई सारी समस्याएं तो आपको यूं ही दूर हो जाएंगी। हालांकि एक दिन में ऐसा संभव नहीं, निरंतर रूप से 15 दिन लगातार आप दे करके जल देखिए, लाभ ना हो तो फिर बताइएगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगी जो कि मिथुन राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल और साथ ही साथ कुछ बेहतर उपाय। हालांकि आज आप अपने आदतों में सुधार लाइए। प्रातःकाल से आलस और क्रोध इन दोनों चीज़ों का त्याग करिए, क्योंकि मानव जीवन को सबसे पहले यह दो चीज़ें यथावत रूप से नष्ट करती चली आ रही हैं। बेवजह हर बातों पे लड़ाई झगड़े हो जाना, छोटी छोटी बातों को लेकर के अधिक क्रोधित हो जाना, यह दोनों आपके लिए उपयोगी नहीं है। जितना हो सके इन दोनों चीज़ों से दूर रहिए। हालांकि आज नींद अच्छी खासी आप ले पाएंगे। हफ्तों की थकान भी आज आपकी दूर होगी। स्वास्थ्य में वैसे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, स्वास्थ्य आपका स्वस्थ और दुरुस्त रहेंगे। आपकी कई सारी उम्मीदों पर भी आप आज कार्य करना चाहेंगे, उन कार्यों को शीघ्रता से संपन्न करें। धन संपत्ति के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी ज़रूरतमंद की सहायता आप कर सकते हैं, परंतु पारिवारिक विवादों से बचिएगा। घर परिवार में भाई बहनों के बीच में आंतरिक कलह या पुरानी बातों को लेकर समस्या है तो आप उसमें समस्या को सुलझाइए और उस पर बातचीत कर सकते हैं। प्रेम प्रेमिका आज किसी भी बात को लेकर के गलत फहमी से एक दूसरे से विपरीत ना हो, सोच समझ कर के बातें इत्यादि आज करें। व्यापारी और व्यवसायियों के लिए भी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और लाभप्रद रहेगा। परंतु व्यापारी और व्यवसायी किसी अनजान शख्स के ऊपर यकीन ना करें। किसी अनजान शख्स को धन उधार देने से थोड़ा बचने का प्रयास भी कर सकते हैं। जो लोग नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, आज परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है। हालांकि वैवाहिक जीवन के विषय में जान लेते हैं। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हुए जीवन साथी को समझते हुए आगे बढ़े। छोटे छोटे बातों में गुस्सा होकर के भला बुरा कहना यह जीवन साथी के लिए अच्छा नहीं है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद सामान्य है। जो लोग नौकरी या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वह खास तौर पर अपने निजी जीवन में कुछ बड़ा बदलाव करने के विषय में सोच रहे थे तो आज के दिन प्लान कर सकते हैं। हालांकि मुख्य रूप से आप किसी दोस्त के ऊपर जल्दी से यकीन ना करें। आज के दिन आप यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। घर परिवार में आंतरिक कलह है, वाद विवाद है, तो आज प्रातःकाल भुवन भास्कर सूर्यदेव को अर्घ दें। थोड़ा सा किसी पात्र में गंगा जल लेकर के पूरे घर में उसका छिड़काव करिए। साथ ही साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए छिड़काव करें। घर के अगल बगल भी कर लें। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर होंगी और आपको कहीं ना कहीं लाभ होगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगी जो कि कर्क राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है कर्क राशि वाले जातकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल, साथ ही साथ कुछ बेहतर उपाय। हालांकि आज के दिन ज़्यादा तौर पर आप किसी बाहरी कार्य को लेकर के किसी भी प्रकार से चिंता में ना पड़े, क्योंकि जो समय और ऊर्जा आप किसी कार्य को सोचने में लगाएंगे उसका मार्ग ढूंढने का प्रयास करें, ना कि पुराने बीते हुए बातों को लेकर के बार बार आप चिंतित रहें, परेशान रहें, दुखी रहें। ऐसा मन में किसी प्रकार से किसी शब्द का समावेश आप ना होने दें। हालांकि आज स्वास्थ्य को लेकर भी स्थितियां कुछ विपरीत हो सकती हैं। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आपको दिखाई पड़ सकता है। किसी भी प्रकार से खान पान पर आप ध्यान दें, ज़रूरत की चीज़ों को ही खाएं,
जो आपके लिए उपयोगी ना हो, जो आप पचा ना सके, उन भोजन को आप ग्रहण कतई आज ना करें। धन संपत्ति के मामले में दिन आज आपका सामान्य रहेगा। ज़रूरतमंदों की सहायता कर सकते हैं। किसी को धन उधार इत्यादि देना है तो आप अपने आर्थिक स्थिति के अनुरूप दे करके दे सकते हैं। घर परिवार में वैसे कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रहा है। माता पिता और बड़ों का साथ आज के दिन बना रहेगा। प्रेम आदि के क्षेत्र में प्रेम प्रेमिका आज एक दूसरे को प्रपोज इत्यादि चाहे तो कर सकते हैं। हालांकि आज किसी अनजान शख्स की बातों में ना उलझें आप लोग। किसी की गैर सुनी सुनाई बातों पर जल्द से यकीन कर लेना यह उचित नहीं। व्यापार और व्यवसाय में आज का दिन बेहद सामान्य है। कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज के दिन जो लोग नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, उन्हें तलाश में थोड़ी बहुत कठिनाइयां देखने को मिलेंगी, परंतु परिश्रम के दम पर आप कुछ भी कार्य कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन के विषय में जान लेते हैं। जीवन साथी के साथ आज का पूरा दिन ऊर्जावान महसूस होगा और लाभप्रद रहेगा, परंतु छोटे छोटे कार्यों को नज़रअंदाज करते रहें। विद्यार्थियों के लिए विषय में बात कर लेते हैं। जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं, खास तौर पर अपने वक्त का सही इस्तेमाल आपके लिए बेहद अनुकूल है। आज के दिन जो लोग मुख्य रूप से किसी भी प्रकार से जॉब या नौकरी या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए आज अतिरिक्त समय है। उस समय का जितना उपयोग कर लेंगे वह भविष्य को और भी बेहतर बना पाएंगे। आज के दिन आप यह बेहतर उपाय करिए। प्रातःकाल बड़ों की आज्ञा का पालन करिए। दूसरा कार्य, वर्तमान में आप स्नान इत्यादि से निवृत्त हो करके सूर्योदय से पूर्व उठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का कम से कम 11 पाठ करिए। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगी जो कि सिंह राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है सिंह राशि वाले जातकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल और साथ ही साथ कुछ बेहतर उपाय। हालांकि सिंह राशि के जातक आज किसी पर भी नाराज ना हो। प्रातःकाल से उठते ही अपने कार्य पर फोकस करिए। ऊर्जा के साथ किसी भी कार्य को करें, विशेष ध्यान दें। किसी भी प्रकार से आज वाहन इत्यादि से आपको थोड़ा सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि वाहन के प्रति दुर्घटना इत्यादि के चांस आज के दिन अधिक बढ़ सकते हैं। इसलिए वाहन धीमी गति से चलाएं, इस बात पर आप गौर करें। धन संपत्ति के मामले में थोड़ा उतार चढ़ाव मुख्य रूप से आपको दिखेगा, क्योंकि धन के मामले में धन का फिजूल खर्च या आर्थिक स्थितियां कुछ विपरीत हो रही हैं। इसके लिए आपको परिश्रम अधिक करने की आवश्यकता है और धन का नियंत्रण करना होगा, किस प्रकार से धन को खर्च करें या ना करें। पारिवारिक विवादों से आज आपको मुक्ति मिलेगी। घर परिवार में लड़ाई झगड़ा इत्यादि हो रहा था तो उससे आज आपको राहत दिख रहा है। प्रेम आदि के क्षेत्र में जो लोग एक दूसरे को प्रपोज इत्यादि करना चाहें, आज के दिन ना करें। आज के दिन विवादों को कम करें। यदि विवाद हुआ है तो उससे बचें। व्यापार और व्यवसाय में आज का दिन बेहद सामान्य, कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि नौकरी इत्यादि की तलाश कर रहे लोगों के लिए आज सफलता अचानक से हाथ लग सकती है। वैवाहिक जीवन के विषय में जान लेते हैं। जीवन साथी के साथ प्रातः दिन तो बेहतर है, परंतु शाम होते होते किसी बात को लेकर के आपसी बहस हो सकता है। इसलिए चिंताओं में ना पड़े, उन बातों को भूलते हुए विधेय शास्त्रों को आगे बढ़ाएं। आज के दिन सामान्य रूप से विद्यार्थी वर्ग व्यर्थ की भावनाओं में ना बहे।
जो लोग नौकरी या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे उनके लिए आज का दिन बेहद आनंदपूर्वक है। उसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि सही और बेहतर समय जीवन में कभी नहीं आता। अपने ही समय को बेहतर बनाएं, इसी में प्रसन्न रहें, अपने कार्य को करते रहें, व्यर्थ की चिंताओं से आप बचिए। आज के दिन आप यह बेहतर उपाय कर सकते हैं, भगवान विष्णु जी के 8 नामों का जप करिए। इससे आर्थिक उन्नति के चांस अधिक बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगी जो कि कन्या राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है कन्या राशि वाले जातकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल और साथ ही साथ कुछ बेहतर उपाय। हालांकि आज के दिन आप किसी से भी अधिक उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि उम्मीद का सहारा कितना ही बड़ा हो वह साथ छोड़ जाता है। किसी के साथ ज़्यादा सहानुभूति दिखाना या आशावादी बनना, यह कार्य आपके लिए थोड़ा दुखद होगा। भावनाओं दृष्टिकोण से आप परेशान हो जाएंगे। आज के दिन किसी को आप भला बुरा ना कहें। यदि कोई आपको कुछ अशब्द कहता भी है तो आप पहले उस पर विचार करें कि अगला आपको क्यों कहा, इसके बाद ही कोई निर्णय व फैसला लें। आज का दिन वैसे सामान्य है। बात करें तो आज आपको कुछ लाभ की स्थितियां भी बनेंगी। जो भी महत्वपूर्ण कार्य है उन कार्यों को आज करने से तनिक भी हिचकिचाए ना, प्रसन्नतापूर्वक उन कार्यों को संपन्न करें। स्वास्थ्य में वैसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद सामान्य रहेगा। धन संपत्ति को लेकर के यदि आप परेशान थे, अधिक भटक रहे थे, तो समझिए आज कुछ सामान्य रूप से बेहतर हो पाएगा। किसी को धन उधार इत्यादि दिए थे तो आज आप वापस ले सकते हैं। किसी की सहायता करने से तनिक भी हिचकिचाए ना। हालांकि यदि आप 10 रुपए की सहायता ना कर पाएँ तो 2 रुपए की तो अवश्य करें। पारिवारिक विवादों से भी मुक्ति मिलेगी। घर परिवार में सबका साथ सबका प्यार बना रहेगा। माता पिता के सेहत पर थोड़ा सा आप ध्यान दे दें। प्रेम आदि के क्षेत्र में कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रेम प्रेमिका एक दूसरे को प्रपोज इत्यादि भी कर सकते हैं। कहीं घूमने का प्लान हो तो निश्चित रूप से आप जा सकते हैं। व्यापारी और व्यवसायी अपने कार्य में सीरियस रहें। थोड़ी सी भी लापरवाही आने वाले दिनों को दुखद बना सकती है। नौकरी इत्यादि के जो लोग तलाश कर रहे थे, आज वह तलाश भी पूर्ण होगा। वैवाहिक जीवन के विषय में जान लेते हैं। जीवन साथी का साथ आज के दिन यूं ही बना रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हालांकि वक्त पड़ने पर आप जीवन साथी की सलाह निश्चित रूप से ले सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग का मन पढ़ाई इत्यादि में नहीं लग रहा है, मन में भटकाऊ स्थितियाँ बन रही हैं, यह उनके लिए अच्छा नहीं। आज के दिन सामान्य रूप से जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वर्तमान का समय तो बेहतर चल रहा है, परंतु अन्य गैजेट में अन्य चीज़ों की ओर आकर्षित होते होते या अपने समय को यूं ही बर्बाद करते चले जा रहे हैं। इस पर आप गौर करिए। जितना हो सके समय का सदुपयोग आपके लिए अति आवश्यक है। आज के दिन हालांकि यह बेहतर उपाय आप कर सकते हैं। प्रातःकाल उठ करके आप अपने इष्ट का, जो भी आपके इष्ट हैं उनका स्मरण करिए, चिंतन करिए, और जब भी किसी विशेष कार्य से बाहर निकलिए आप अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लीजिए। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगी जो कि तुला राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है तुला राशि वाले जातकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल और साथ ही साथ कुछ बेहतर उपाय। हालांकि आज के दिन आप व्यर्थ की चीज़ों में अपने समय का उपयोग ना करिए। आज जो भी कार्य करिए भविष्य के लिए उस पर अच्छे से विचार करके पूरी तरह से उसका परीक्षण करके ही वह कार्य को अपनाइए और करिए। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से
हालांकि कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रहा है। स्वास्थ्य में लाभ की स्थितियां हैं और उत्साह का माहौल रहेगा। धन संपत्ति को लेकर के आंतरिक वाद विवाद और परेशानियां आपको दिखाई पड़ सकती हैं। इसलिए धन यदि आप अधिक कमाना चाहते हैं तो अकर्मण्य न बने, घर से बाहर निकलें और प्रयास और परिश्रम खुद के बल पर करें। केवल और केवल बैठ करके कल्पना करने से धन आपको प्राप्त नहीं होगा। घर परिवार में आंतरिक वाद विवाद था, वह भी सुलझेगा और आपको लाभ होगा। पारिवारिक विवादों से आज आपको मुक्ति मिलेगी, कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि प्रेम आदि के क्षेत्र में प्रेम प्रेमिका के साथ उत्साह भरा माहौल रहेगा। आज एक दूसरे को प्रपोज इत्यादि निश्चित रूप से कर सकते हैं। कहीं घूमने का प्लान हो तो आप जाइए। व्यापारी और व्यवसायियों के लिए भी आज का दिन बेहद सामान्य है, कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो लोग नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, आज के दिन वह तलाश भी पूर्ण होगा, परंतु प्रयास आपको स्वयं से करना होगा। वैवाहिक जीवन के विषय में जान लेते हैं। जीवन साथी के साथ आज का दिन बेहतरीन है। आज के दिन नए घर में अतिथियों का आवागमन भी हो सकता है। आप इस बात का विशेष ध्यान दे दें। बाहरी लोगों से या आस पड़ोसी से मित्रों के साथ अपने व्यवहार को मधुर व अच्छा बना करके रखें। विद्यार्थी वर्गों के लिए दिन सामान्य है। जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, वह बेवजह में अपने इच्छाओं को अधिक प्रकट ना करें। केवल और केवल एक ही लक्ष्य लेकर के चले, उसी लक्ष्य पर कार्य करें। सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। आज के दिन आप यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। जरूरतमंदों की सहायता जितना हो सके, भगवान ने जो कुछ आपको दिया है, यदि आप कुछ चीज़ों का दान कर पाएँ तो आज उससे आप ना चुकें, क्योंकि दान दुर्गति नाशनम। अधिक मास का बेहतर और पावन दिन चल रहा है, लोगों की सहायता तो बनती है। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगी जो कि वृश्चिक राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल और साथ ही साथ कुछ बेहतर उपाय। हालांकि आज का दिन आपके लिए सामान्य है, परंतु वाहन से आपको भी सावधान रहने की आवश्यकता है। थोड़ी बहुत चोट चपेट लग सकती है। वाहन यदि आप चलाते भी हैं, उसकी गति धीमी रखें, मध्यम गति से वाहन चलाइए। और पुरानी बीमारी से आप जूझ रहे थे या कोई पुरानी बीमारी आपके अंदर है, तो आज के दिन निश्चित रूप से डॉक्टर इत्यादि की परामर्श व सलाह आप अवश्य लें। इससे आपको लाभ ही होगा। घरेलू इलाज से आप बचिए। धन संपत्ति के मामले में दिन सामान्य है, कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रहा है। जरूरतमंदों की सहायता आप कर सकते हैं। किसी को धन उधार इत्यादि देना है तो निश्चित रूप से आप दीजिए, परंतु बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार उसका निरीक्षण आप अपने दृष्टिकोण से अवश्य कर लें। पारिवारिक विवाद आज पुनः से हो सकता है, चाहे भाई बहनों को लेकर के हो, घर परिवार में हो, माता पिता को हो। कुछ चीज़ों को आप नज़रअंदाज करें और लोगों की भावनाओं को समझें कि क्या बातों से यदि स्थितियां आपके पक्ष में हो सके तो आप उससे कतई ना चूकें। व्यापार और व्यवसाय में भी आज का दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण व लाभप्रद रहेगा। जो लोग नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, निश्चित रूप से आप तैयारी के लिए निकलिए, तलाश के लिए निकलिए, कार्य भी आपके सिद्ध हो सकते हैं। प्रेम प्रेमिका आज किसी भी प्रकार से निश्चित रूप से कहीं पर यात्रा करने का विचार हो, घूमने का विचार है तो आप जाइए। आज का दिन आप दोनों के लिए बेहद आनंदपूर्वक रहेगा। वैवाहिक जीवन के विषय में जान लेते हैं। जीवन साथी के साथ आंतरिक वाद विवाद था, आज वह सुलझ जाएगा। जीवन साथी को कुछ उपहार स्वरूप चाहे तो आप निश्चित रूप से दें। उनके साथ किसी अच्छे जगह पर जाकर के घूमे फिरे, शुद्ध वातावरण में जाए तो बेहद आनंदमय जीवन रहेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी
आज का दिन हमें तो बेहतर दिखाई पड़ रहा है। जो लोग नौकरी या कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह गलत संगत आदत से छोड़ दें। गलत लोगों के साथ उठने बैठे से उसका पूरा प्रभाव खुद के ऊपर पड़ता है। जो लोग अच्छे हों, तीव्र बुद्धि के हों, दक्ष हों, पढ़ाई इत्यादि में अधिक रुचि रखने वाले हों, उन्हीं की संगत करें, अन्यथा आप अकेले रहें। आज के दिन आप यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। प्रातःकाल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। आप अपने अनामिका उंगली के नीचे हिस्से पर लाल चंदन लगाइए। इससे आपके सूर्य मजबूत होंगे, समाज में मान सम्मान इत्यादि की प्रभुता अधिक बढ़ेगी। अधिक मलमास का महीना भी चल रहा है, अधिक मास चल रहा है। इसमें आप जरूरतमंद लोगों को लाल वस्त्र दान कर सकते हैं। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगी जो कि धनु राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है धनु राशि वाले जातकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल और साथ ही साथ कुछ बेहतर उपाय। हालांकि आज के दिन मनोरंजन की चीज़ों को आप अवश्य चाहें तो देखें, परंतु इत्यादि कार्यों में अधिक लिप्त होने से पहले आप अपने समय पर भी ध्यान दे दें। आपके लिए क्या आवश्यक है, क्या नहीं आवश्यक है, इस बात पर आपको बेहद ध्यान देने की आवश्यकता, क्योंकि समय तो हम यूं ही बर्बाद करते चले जाते हैं, उसका परिणाम हमें बाद में कई सारी दुखों का सामना करने के लिए मजबूर कर देता है। आज स्वास्थ्य में वैसे कहीं कोई दिक्कत तो है ही नहीं, स्वास्थ्य में सामान्य रहेगा दिन। पुरानी बीमारियां थी भी तो उससे आज आपको सामान्य रूप से कुछ ना कुछ राहत तो अवश्य मिलेगी। परंतु धन और संपत्ति को लेकर के फिजूल में आज धन का खर्च भी हो सकता है। अनावश्यक चीज़ों आज ना खरीदें, जो आपके लिए अति आवश्यक हो उन्हीं चीज़ों को आप ग्रहण करें, उन्हें ही घर लाएं। जरूरतमंदों की सहायता तो करिए, परंतु उधार देने से पहले विचार करिए, अपने आर्थिक स्थिति को देखिए। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी तो आप वर्तमान में ना करें। घर परिवार में पारिवारिक विवाद से मुक्ति मिलेगी, लाभ की स्थितियां बनी हैं, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं। प्रेम प्रेमिका के बीच में आंतरिक कलह, वाद विवाद आज होना तय है, इसलिए आज लड़ाई झगड़े से दूर रहें, विवादों से बचें और किसी अनजान शख्स की बातों पर, सुनी सुनाई बातों पर जल्द से यकीन करने ला, यह भी आपके लिए दुख का मूल कारण आज बन सकता है। जो लोग व्यापारी और व्यवसायी हैं उनके लिए दिन तो सामान्य है, हालांकि लाभ की स्थितियां बननी तय हैं। आप अपने कार्य में थोड़ा अधिक जागरूक रहें। जो लोग नौकरी इत्यादि की तलाश कर रहे थे, आज के दिन वह तलाश भी यूं ही आसानी से पूर्ण होगा। हालांकि वैवाहिक जीवन में वहीं कलह और मतभेद के चांस बढ़ने के अधिक हैं। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ समय को अच्छा बनाने का प्रयास करिए। आंतरिक वाद विवाद से दूर रहिए। किसी भी प्रकार से छोटी छोटी बातों में अधिक क्रोधित हो जाना, तिल का ताड़ बना लेना, यही आपके लिए दुख का मूल कारण है। विद्यार्थियों के लिए दिन हम तो सामान्य कहेंगे, परंतु विद्यार्थी लापरवाह ना बने। जो लोग नौकरी या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे वह भी अपने मनोदशा पर ध्यान दें, गलत लोगों की संगत आज ऐसे ही छोड़ दें। आज के दिन आप यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए पंछियों को दाना खिलाइए, लोगों की सहायता करिए और माता पिता की सेवा आपके लिए यह रामबाण उपाय। उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी बातों पर चलना, यही आपके लिए बेहद उपयोगी होगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगी जो कि मकर राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है मकर राशि वाले जातकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल और साथ ही साथ कुछ बेहतर उपाय। हालांकि पूर्व के बीते हुए बातों पर आप किसी भी प्रकार से विचार ना करें। आज सर्वप्रथम प्रातःकाल आप उठ जाएं, आलस्य का त्याग ना करें, क्योंकि आलस्य आपको अंदर से बहुत कमज़ोर बना देगा। जो चीज़ें आपको प्राप्त होने वाली थी उन चीज़ों के विषय में केवल आप कल्पना ही कर सकते हैं। यदि आप प्रयास नहीं करेंगे तो, और प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे
तो जो चीज़ें आप कभी जीवन में सोचे नहीं थे वह सारी चीज़ें आपके समक्ष उपलब्ध दिखाई पड़े। इसलिए आप छोटी छोटी बातों पर गौर करें। आपके जीवन में बदलाव हो या ना हो, परंतु आप खुद से गलत रास्ते पर कभी जीवन में आगे ना बढ़ें। वाहन इत्यादि से थोड़ी आप सावधानियां बरतिए, दूरियां बनाइए। वाहन इत्यादि आज अधिक गति के साथ ना चलाएं। वाहन चलाते भी हैं तो भगवान श्री हरि का नाम का उच्चारण कर लें, इसके बाद ही वाहन चलाएं। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का 3 बार उच्चारण कर लें। यात्रा के दौरान भी आप अपने आसपास के लोगों से सावधानियां बरतिए। धन संपत्ति को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याएं बनेंगी। धन का फिजूल खर्च ना करें, उपयोगी चीज़ों पर ही धन लगाएं। पारिवारिक विवादों से भी आज आपको मुक्ति मिलती दिखाई पड़ रही है। माता पिता बड़ों का साथ प्रेम पूर्वक निभाएं। वहीं प्रेम आदि के क्षेत्र में भी प्रेम प्रेमिका के साथ उत्साह भरा दिन रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज के दिन प्रेम प्रेमिका जितना हो सके एक दूसरे के साथ कहीं यात्रा का विचार है तो जा सकते हैं। व्यापार और व्यवसाय में आज का दिन बेहद अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि दूसरे के कार्य को देख करके मन में ईर्ष्या या द्वेष की भावना उत्पन्न ना होने दें। मुख्य रूप से आज के दिन जो लोग नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, भाग्य का साथ बनेगा। वैवाहिक जीवन के विषय में जान लेते हैं। जीवन साथी का साथ बना रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं, खास तौर पर वह अपने समय का सदुपयोग करिए। नौकरी इत्यादि की तलाश कर रहे लोगों के लिए आज जीवन में बड़ा बदलाव दिखेगा। आज के दिन आप सभी एक दूसरे की सहायता करें और प्रभु के जो भी आपके इष्ट हैं या जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं उनके नामों का स्मरण आप अवश्य करें, क्योंकि निरंतर प्रभु के नाम का स्मरण करने मात्र से आपका कभी अनिष्ट हो ही नहीं सकता। आइए राशियों के अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि कुंभ राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल और साथ ही साथ कुछ बेहतर उपाय। हालांकि आप जितना हो सके अपने अंतर आत्मविश्वास आज के दिन भर करके रखें, क्योंकि हम सभी छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दुनिया में ऐसे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिन्हें कुछ भी चीज़ें प्राप्त नहीं है, परंतु हम सभी के पास जो चीज़ें प्राप्त हैं उन्हीं चीज़ों में प्रसन्न रहें, उत्साहित रहें, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो बेहद कीमती हैं। परंतु हम सभी को दूसरे की चीज़ों को देख करके अधिक आकर्षित होना, हर वस्तु का लालच रखना, ऐसा आप ना करें। आप प्रसन्न रहें और अपने भी दिनचर्या को, अपने ही कार्य को बेहद आसानी से करते रहें। आज के दिन स्वास्थ्य में वैसे हमें कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपका सामान्य रहे। पुरानी समस्या से भी आज आपको राहत मिलेगी। धन संपत्ति के मामले में समझिए आज का दिन आपके लिए बेहद मनमोहक रहे। धन इत्यादि का आवागमन तो होगा, परंतु किस प्रकार से उसका उपयोग करना है इस बात पर आपको गौर करने की आवश्यकता है। घर परिवार में किसी के साथ अधिक क्रोधित होकर के ना बोले। अपने वाणी को संयमित रखें, सोच समझ करके बोले। एक शब्द बोलिए सोच करके, क्योंकि बोला हुआ शब्द आपके लिए लाभदायक हो या ना हो, दूसरे के लिए कितना प्रभावशाली होगा इस पर आप गौर करें। प्रेम आदि के क्षेत्र में भी प्रेम प्रेमिका आज अपने कार्य पर अधिक फोकस ना करिए, बातचीत से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि आंतरिक विवाद और कलह बन सकता है। व्यापारी और व्यवसायी वर्गों के लिए दिन सामान्य रहेगा, कहीं कोई उतना दिक्कत वैसे तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिन सामान्य रहेगा। आज के दिन मुख्य रूप से जो लोग नौकरी इत्यादि की तलाश में थे वह तलाश भी पूर्ण होगा। वैवाहिक जीवन के विषय में जान लेते हैं। जीवन साथी के साथ आंतरिक मनमुटाव
और थोड़ा दूरियां भी बढ़ेंगी। इसलिए इस वैवाहिक जीवन को, गृहस्थ आश्रम को आनंद पूर्वक, प्रेम पूर्वक लेकर के चलिए, क्योंकि दोनों लोग की सहमति अति आवश्यक है। आज के दिन जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं, खास तौर पर अपने कार्य पर फोकस करिए। नौकरी इत्यादि की तलाश या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे लोगों के लिए आज गलत लोगों की संगत में आप ना उलझे। आज के दिन आप यह बेहतर उपाय कर सकते हैं, प्रातः काल उठ करके गायत्री मंत्र का 3 माला का जप करिए, साथ ही साथ माता पिता की आज्ञा का पालन करिए। आइए राशियों के क्रम में अगली और अंतिम राशि की बात कर लेते हैं, जो कि मीन राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला मीन राशि वाले जातकों के लिए, आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल और साथ ही साथ कुछ बेहतर उपाय। हालांकि काफ़ी लंबे समय से यदि आप परेशान थे, हर कार्य आपका विपरीत हो रहा था, तो उससे जल्द ही आपके अंदर बदलाव आने वाले हैं। लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। स्वास्थ्य में वैसे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु खान पान पर आप अधिक फोकस करिए, सही समय पर भोजन ग्रहण करें, बेपरवाह अपने कार्य से आप ना बनें। आज के दिन आप यह संकल्प लें कि आलस्य और क्रोध किसी भी प्रकार से किसी के ऊपर ना दिखाएं, क्योंकि यह दोनों चीज़ें मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा घातक है। पारिवारिक विवादों से मुक्ति मिलेगी। घर परिवार में दिन सामान्य रहेगा। किसी को धन उधार इत्यादि देना है तो आप विचार करें। आज के दिन प्रेम आदि के क्षेत्र में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रेमिका के साथ समय बेहद अनुकूल है और उत्साह भरा दिन रहेगा। व्यापार और व्यवसाय में आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण व लाभप्रद है। खास तौर पर जो लोग वैवाहिक जीवन के विषय में हम जान लेते हैं, जीवन साथी का साथ बना रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नौकरी इत्यादि की तलाश में भी आज आपको सफलता हाथ लगेगी। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है। जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं, किसी भी प्रकार से अपने कार्य में आप लापरवाही ना दिखाएं। चाहे कोई भी आप कार्य करिए, पूरी तरह से सोच समझ कर करिए। आज के दिन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बेहद आनंद पूर्वक समय रहेगा। कहीं कोई दिक्कत वैसे दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज के दिन यह बेहतर उपाय आप कर सकते हैं। साधु संतों की सेवा आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। प्रिय दर्शकों, यह थे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के विषय में पूरे दिन का हाल और साथ ही साथ कुछ बेहतर उपाय। व्यक्तिगत रूप से यदि आप कोई भी वाहन या जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, भूमि इत्यादि खरीदना चाहते हैं या शुभ मुहूर्तों के विषय में जानना चाहते हैं, तो आप तनिक भी परेशान ना हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़रूरतमंद लोगों के साथ साझा आप चाहें तो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।